प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता की 5वीं और अंतिम कड़ी का अध्ययन करेंगे। इन पंक्तियों में जहाँ कैकेयी ने सभा के मध्य श्री राम के सम्मुख गहरा पश्चाताप व्यक्त किया है, वहीं उनसे अयोध्या लौट चलने का आग्रह भी किया है। आइए छंद देखें। पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, बैतरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। पटके माने फेंके, पद पाण, पद माने पैर, पाणी माने हाथ, जाह्नवी गंगा, बैतरणी एक नदी का नाम। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को इस नदी को पार करना होता है। व्याख्या देखें। कैकेयी राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, मैंने अपने हाथ और पैरों को मोह की नदी में फेंकने का प्रयास किया, तो क्या संसार के लोग स्वप्न में अथवा अहंकार या पागलपन में यह कार्य नहीं करते? वह कहती है कि मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी, भयभीत नहीं होंगी, क्योंकि मेरा विचार अब दयापूर्ण हो चुका है और मैं जानती हूं कि मेरे कार्यों से बड़ा दंड मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे लिए तो घृणा, करुणा इन शब्दों का अर्थ भी समाप्त हो गया है। वह कहती है कि आज गंगा और यमुना भी मुझे बैतरणी नदी की तरह दूषित प्रतीत होती हैं। वो आगे कहती है, हे राम, मुझ पर कृपा करके मुझे स्वर्ग न दिया जाए, क्योंकि यह मेरे लिए नरक से भी अधिक बड़ा दंड होगा। मैं अनंत काल तक, चिर समय तक नरक में रह सकती हूँ। सुविचारी लोग इसे सुन लें, इसलिए मुझ पर कृपा करके मुझे स्वर्ग का दंड न दिया जाए। वह आगे कहती है कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कुलिस माने वज्र। कैकेयी कहती, हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र की तरह कठोर बनाकर इसी भरत के लिए तुम्हें वनवास दे दिया। अब इसी भरत के लिए तुम अयोध्या लौट चलो, अब नाराज मत रहो। इससे अधिक अगर मैं कहूँगी तो भला लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी कहती है, हे राम, मुझे भरत प्रिय है और तुम भरत को प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे लिए तो 2 गुने प्रिय हो। इसलिए मुझसे अब न्यारे माने अलग मत रहो। मैं भले ही भरत को नहीं जानती, किंतु तुम तो इसे जानते हो और स्वयं से भी अधिक इसे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। भ्राताओं, भाइयों का, तोष मन संतोष, पंकिला कीचड़ से युक्त, पद्म कोश कमल कोश। कैकेयी कहती, हे राम, तुम दोनों भाइयों अर्थात भरत और तुम्हारा यह प्रेम जो आज सभी पर प्रकट हुआ है, यदि यह मेरे कारण है तो मैंने जो पाप किया है वह मेरा पाप नहीं है, बल्कि वह पुण्य की तरह मुझे संतोष प्रदान कर रहा है, क्योंकि मैं भले ही पाप रूपी कीचड़ से युक्त हूँ, किंतु मेरा भरत कमल कोश की तरह पवित्र है।
आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगत मन आए हुए ज्ञानी जन, विद्वत जन, अतुल युक्तियाँ देकर। अतुल मने अनुपम, युक्तियाँ उपाय। कैकेयी कहती है, हे राम, यहाँ पर आए हुए विद्वत जन बहुत बड़े बड़े विचार लेकर, तर्क विचार कर तुम्हें समझाएंगे, अपने तर्कों से तुम्हें अनुपम उपाय बतलाएंगे, किंतु हे राम, मैं तो एक माँ हूँ और मेरे पास एक माँ का हृदय है जो अधीर हो रहा है, धैर्य से विहीन हो रहा है। मैंने ऐसे अधीर हृदय से तुम्हें आज फिर से अपने बाहों में भर लिया है, अपना सारा प्रेम तुम पर न्यौछावर कर दिया है, इसलिए हे राम, अब मुझसे अलग न रहो और अयोध्या लौट चलो। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहले संकेत 9, पटके मैंने से लेकर सब क्यों तक। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। प्रसंख्या 3, कैकेयी ने प्रस्तुत पद्यांश में क्या इच्छा व्यक्त की है। प्रसंख्या 4, कैकेयी स्वर्ग के स्थान पर नरक की पीड़ा को सहना क्यों श्रेयस्कर समझती है। और पांचवा, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संकेत 10वां और अंतिम, मुझको यह प्यारा से लेकर भुजा भर भेटा। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। तीसरा प्रश्न, ज्ञानी जन किसे अकाट्य तर्क देकर समझाने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न, किसने किसको भुजा भर कर भेटा। और पांचवा प्रश्न, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों को हल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इनके सुंदर उत्तर लिख सकेंगे। समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।